भी मैं बच्चों को लेने के लिए मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो रहा था। तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। यहाँ थोड़ा सा धुआं उठा था किसी फ्लोर पे, जैसे ही धुएं की वजह से कुछ स्मेल आई थी, तो प्रिंसिपल जो है यहाँ की और जो यहाँ की ओनर है, उनको जैसे ही पता चला, सारे लेडीज़ स्टाफ को लेकर के बच्चों को बाहर करके पास वाले किसी मकान में शिफ्ट कर दिया। उनका एक कुत्ता था, उस कुत्ते को भी बिल्कुल बाहर कर दिया। उस बिल्डिंग के अंदर कोई भी नहीं था। तुरंत उन्होंने फायर ब्रिगेड में इंफॉर्मेशन दे दी। फायर ब्रिगेड वाले विदिन 5 मिनट्स 2 गाड़ियाँ यहाँ पर आ गई थी पूरे स्टाफ के साथ में। फायर ब्रिगेड की आवाज़ सुन करके मैं पड़ोस में, मेरा प्लाईवुड के शॉप है, लकड़ी टिम्बर का काम है, जैसे ही मैं पहुँचा तो प्रथम दृष्टया मैंने ये सोचा शायद स्कूल है, कोई मॉक ड्रिल हो रही दिखती है। ठीक है, मेरी जानकारी में आया कि मॉक ड्रिल नहीं है, ये वास्तव में कहीं धुआं उठ रहा है पीछे। जब जा कर के उसको ढूंढने की कोशिश करी तो एक फ्लोर के अंदर बहुत बड़ा गुबार सा हो रहा था, पूरा धुआं हो रहा था, सांस लेने में काफ़ी मशक्क़त हो रही थी। बच्चे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, और वो सबसे टॉप फ्लोर पर। जब उसको लगा कि यार धुएं में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो फिर मैं वापस टॉप फ्लोर से नीचे आया, पड़ोस में दुकानदार से एक टॉर्च ली, लेज़र लाइट ले जा करके उसको ट्रैक करने की कोशिश करी। पता पड़ा कि भाई एक घर में एक मंदिर बना हुआ है टॉप फ्लोर में पीछे की तरफ, उस मंदिर में कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फिर जाके आइडेंटिफाई हुआ, फिर सही दिशा के अंदर वो जो फायर ब्रिगेड के जो पाइप थे उससे आग बुझा दी गई थी। सिर्फ एक जगह आग लगी थी, उस जगह के अलावा कहीं आग फैली भी नहीं थी, और जनहानि कुछ भी नहीं हुई है। और आग से बिल्डिंग को या क्या कोई कांच वगैरह टूटे हैं या कुछ फर्नीचर को कोई नुकसान अगर पहुंचा है तो उसका आकलन तो वो स्कूल की लैंडलॉर्ड है, वही बता पाएगी। मैं सेल्फ हर्षिता दवे, मैं किड्जी प्री स्कूल से सेंटर मैनेजर हूँ। किड्जी प्री स्कूल में नीचे स्कूल रन होता है, ऊपर मैम का रेसिडेंस घर है। रेसिडेंस एरिया में कुछ शॉर्ट सर्किट होने के कारण स्पार्किंग हुई। जैसे ही मैम से हमें पता पड़ा कि ऊपर कोई स्पार्किंग है, मैम ने इमीडिएटली हम लोगों को बोला कि बच्चों को स्कूल से बाहर लेके जाएं। विदिन 5 to 10 मिनट्स हमने पूरे स्कूल के सारे बच्चों को पास में घर में सेफ्टी से रख दिया गया था। उसके बाद फायर एक्सटेंशन वालों, विकेट वालों को कॉल किया गया। फायर विकेट मौजूदा पे 5 से 10 मिनट में आ चुका था और फायर विकेट्स ने अच्छे से काबू कर लिया। सभी बच्चे सेफ अपने घर पे चले गए। स्कूल में कोई भी नुकसान नहीं हुआ और नहीं किसी बच्चे, नहीं किसी टीचर, दीदी, किसी को भी नहीं हुआ। सभी न्यूज़ साथियों का मैं धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने कवरेज करके एटलीस्ट बच्चों के घर तक, वैसे तो हमारी तरफ से बच्चों के घर पे खबर कर दी गई थी, सभी पेरेंट्स टाइम से आके बच्चों को अच्छे से ले गए। और मैं सभी को धन्यवाद भी कहना चाहूँगी जिन्होंने हमारी इस कंडीशन में हेल्प करी। थैंक यू। सर, नुकसान एक्चुअली हम लोगों को अभी फायर वालों ने मना कर रखा है ऊपर जाने का। उनके हिसाब से जो ठाकुर जी का रूम है वहाँ पर नुकसान हुआ है, बट हम लोगों ने किसी ने भी नहीं देखा। ऐसे में शॉर्ट सर्किट की बात बताई गई है उनको। सर, हादसा नहीं हुआ। ऊपर मेरा रेजिडेंस है, स्कूल नीचे है। ऊपर मेरा रेजिडेंस है 2nd फ्लोर पे। 1st फ्लोर पे हमारे एक्टिविटी एरिया है, ग्राउंड फ्लोर पे स्कूल है। ऊपर मैं रेजिडेंस में ही थी, ऊपर ही, और ऊपर मैंने देखा थोड़ा सा धुआं उठ रहा था। मैं भागती हुई नीचे आई। नीचे आके मैंने सारे बच्चे और पूरे स्टाफ को, सपोर्टिंग स्टाफ को, सबको बाहर निकाला और पास में एक घर है वहाँ शिफ्ट किया। और जब तक हमारी सेंटर कोऑर्डिनेटर मैम ने फायर ब्रिगेड में कॉल कर दिया था, फायर ब्रिगेड की गाड़ी 6 मिनट में आ गई। उन्होंने ऊपर वाले पोर्शन में आग पे काबू कर लिया। आग तो लगी नहीं थी सर, शॉर्ट सर्किट हुआ था। उत्तर भारत का एकमात्र सरकारी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, जहां 6000 से अधिक छात्राएं तकनीकी शिक्षा लेकर देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। कॉलेज को NBA द्वारा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त है। यहाँ है हॉस्टल सुविधा, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई युक्त परिसर, 2 शोध केंद्र और 150 से अधिक स्टाफ। 100% प्लेसमेंट सहायता, राज्य सरकार, NGO व अन्य संस्थानों से छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, तकनीकी शिक्षा में बेटियों की नई उड़ान।